ऐसे हैं आप लोग बेटा। झारखंड एपीओ मेंस का पेपर होने वाला था, लेकिन जैसा कि हम सबको पता चला है कि अब ये पेपर अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आप लोग हौसला मत हारिए। चीजें होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं कभी कभी। करप्शंस का जो दौर चल रहा है, जिस तरीके से हर जगह पेपर लीक हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो चलिए ये तो अच्छा ही है कि अभी ही रोक लिया गया। जो अब तक डैमेज हो चुका था, चलिए वो तो एक साइड है। हो सकता है कि अगर रोका ना जाता तो आगे हमको और ज्यादा डैमेज देखने को मिलता। तो इसलिए ये अच्छा है कि चलिए कम से कम पोस्टपोन हो गया है। इसमें अच्छे से कार्यवाही हो, जो भी चीजें हैं सामने निकल के आए, और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जो है हम लोगों का पेपर आगे करवाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि आज नहीं तो कल पेपर तो होगा ही होगा। इसलिए आप लोगों को कतई भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक काम है, देखिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, स्टूडेंट का एक ही कर्तव्य है, स्टूडेंट के लिए एक ही कर्तव्य है, और क्या, उसको अपनी स्टडीज को नहीं छोड़ना है। यहाँ नहीं तो कहीं और, कहीं और नहीं तो कहीं और, लेकिन तैयार करते रहिए, चीजें पढ़ते रहिए। सिलेक्शन लेना है, ये हिम्मत अपने अंदर बांध के रखिए। डरिए नहीं, टेंशन मत लीजिए, निराश मत होइए। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज इस एक्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये झारखंड एपीओ मेंस की सीरीज का पहला एक्ट है। सारे ही एक्ट कवर करे जाएंगे, चिंता मत कीजिए। 16 एक्ट हैं अराउंड इसमें भी। और जैसे कि हम लोगों ने यूपी एपीओ में सारे एक्ट कवर करे थे, और अराउंड 6 एक्ट सिमिलर भी हैं। अगर आप जल्दी तैयारी करना चाहते हैं तो आप वो एक्ट पढ़ सकते हैं। 6 एक्ट वहां से सेम चीज है। मेंस के पर्सपेक्टिव से वो भी पढ़ाए गए थे, मेंस के पर्सपेक्टिव से फिर से पढ़ाए जाएंगे। अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आप उनको कवर कर सकते हैं। लेकिन जितने भी ऐसे एक्ट हैं जो नॉन ट्रेडिशनल एक्ट हैं, जो कहीं नहीं पढ़ाए जाते, उसको हम लोग बहुत अच्छे से, जैसे यूपी के लिए डील किया, ऐसे ही झारखंड के लिए भी डील करेंगे। इवन डेली आंसर राइटिंग, जैसे हम लोगों ने यूपी के अंदर किया था, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम लाए थे, नोट्स लाए थे, सारी चीजें। और एट द डे एंड तक, जब तक पेपर हुआ नहीं, आपको जो भी सपोर्ट की जरूरत रही, बियॉन्ड बेयर एक्ट्स आपके साथ था, तो परेशान मत होइए। इसमें भी आपको कोई भी टेंशन है, अभी नहीं समझ में आ रहा, कई बच्चों से मेरी बात हुई, थोड़ा सा निराश है, लेकिन ठीक है, एक दिन का गैप लीजिए, थोड़ा सा रीसेट करिए। लगता है टाइम लगता है, लेकिन चीजें वापस से ट्रैक पे आ जाती हैं। हमारे पास और भी एग्जाम्स हैं, क्यों परेशान हो रहे हो। बिहार है, अगर आप बिहार देख के आए हो तो बिहार एक जो मेंस की प्रोबेबिलिटी बन रही है। एडीए हरियाणा है, अगर वहां आपने अपियर किया है तो वहां देखिए। अगर ये दोनों आपने नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं है, बिहार जुडिशरी आ रहा है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है, आपका बिहार जुडिशरी अलाइंड है। आपका यूपी जुडिशरी, अगर सब चीजें सही रहती हैं तो वो भी जैसे ही डिसाइड होता है सुप्रीम कोर्ट से, आ जाएगा। और इन सबका सिलेबस बहुत वास्ट है, परेशान मत होइए। अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 करके तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। जीएस पढ़िए, करंट पढ़िए, लॉ पढ़िए। कुछ टाइम तक नहीं इच्छा है आपकी लॉ पढ़ने की, लॉ से थोड़ा सा स्विच कीजिए, सब्जेक्ट थोड़ा चेंज कीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से पढ़ाई मत रुकिए, चालू रखिए। और ये जो हमारा दौर है ये गुजर ही जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे दौर स्टूडेंट्स बहुत देख चुके हैं, बहुत देख रहे हैं। और जो भी ये सब चल रहा है, हिम्मत मत हारिए। चीजें आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएंगी। ठीक है। तो चलिए अपना एक्ट स्टार्ट करते हैं। झारखंड एपीओ मीन्स द प्रिवेंशन ऑफ विच, मतलब कि डायन प्रैक्टिस एक्ट 1999। ये वर्ड आप लोगों ने, डायन है, चुड़ैल है, ये सारे वर्ड आप लोगों ने, भूत है, पिशाच है, ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत सुनी होगी अपनी दादा दादी कहानियों में, नानी की कहानियों में, मूवीज में, हर जगह देखा होगा। कोई चुड़ैल देखने को मिल गई, कोई डायन देखने को मिल गई लॉ की नजर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ना कोई भूत है, ना कोई भूतनी है, ना कोई डायन है। ठीक है। तो हम लोग वैसे भी, लॉ कहता है कि आदमी भूत बन सकता है, लेकिन कोई डायन नहीं बन सकती। तो यहाँ पे भी वुमेन एम्पावरमेंट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और मेल्स राइट यहाँ भी सर्वोपरि हैं, जैसा कि दिख रहा है। केवल प्रिवेंशन हो रहा है किसका, डायन का। ठीक। तो जोक्स अपार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग नॉर्मली करते हैं, एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। सपोज एक एक्स नाम का गांव है, वहां पे एक सीता नाम की लड़की रहती है।
ठीक है, सीता का बहुत जॉली नेचर है, बच्चे उसके पास आते जाते हैं। तो सपोज राम नाम का एक लड़का था, वो सीता के यहाँ खेलने गया। छोटा सा है, 5 साल का है। तो राम सीता के यहाँ खेलने गया, और राम जब अपने घर लौटा तो राम की जो तबीयत थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। जब राम की तबीयत खराब हो गई और उसको दवा ववा दिखाई गई, कुछ इलाज नहीं हुआ। राम का जो पिता थे, श्याम, तो श्याम ने क्या कहा, श्याम ने कहा ये जो सीता है, यही बहुत, ये डायन है, इसने मेरे बच्चे के ऊपर कोई काला जादू कर दिया है, जिस वजह से उसकी तबीयत अब ठीक नहीं हो पा रही है। इसने पूरे गांव में एलिगेशन लगा दिया कि सीता जो है ये एक डायन है। ठीक है, इसने ही मेरे बच्चे को बीमार किया है। तो ये जो इसने विच ब्रांडिंग करी है, किसके अगेंस्ट करी है विच ब्रांडिंग? सीता के अगेंस्ट जो इसने क्या बोलते हैं, श्याम ने विच ब्रांडिंग करी है, ये सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत इस एक्ट में ऑफेंस है। इसी के साथ साथ श्याम का एक दोस्त था रमेश, उसने क्या किया, पूरे गांव में जाके ये बात फैला दी कि सीता जो है ये क्या है, ये एक डायन है, विच है, इसको आप गांव से निकालो, चाहे किसी भी तरीके से। पूरे गांव में बुला के ढिंडोरा पिटवा दिया, लोगों से को अबेट किया, ठीक है, इंस्टिगेट किया। तो अगर आप किसी को इस तरीके से विच ब्रांडिंग करते हुए अबेट करते हैं, लोगों को उसके खिलाफ भड़काते हैं, तो ये पनिशमेंट कहाँ बनता है, ये पनिशमेंट बनता है हमारा सेक्शन नंबर 5 के अंतर्गत। तो आप ये नहीं कर सकते, ये भी एक ऑफेंस हो जाएगा। कुछ लोगों ने सीता को उठा पकड़ा, उनके घर पे जाके अंधविश्वास का माहौल रहता ही है, तो लोग बहुत जल्दी भड़क गए। ठीक, अब राम की भी तबीयत ठीक हो नहीं रही थी, लोगों ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया, गए उसके घर पे, सीता को उसके घर से खींचकर बाहर निकाला, मारा, गाली वाली दी, उसके बाद उसे गांव छोड़ने के लिए धमकी दी कि गांव से यहाँ से निकल जाओ। तो इससे क्या हुआ, देखिए, दो चीजें, मारा है तो फिजिकल, गांव से निकाल रहे हैं तो मेंटल। ये दो टाइप की इंजरी हमको देखने को मिल रही है ना। ये सब कहाँ पनिशेबल है, सेक्शन नंबर 4 के अंदर, ये सब इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है। ये एक्ट वैसे भी बहुत छोटा सा एक्ट है, सेक्शन 1 to 8। इस एक्ट के जब हम लोग जैसे ही एंड करेंगे, हम आपको मीन्स के क्वेश्चंस भी देंगे, क्या क्या क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, फिर जब ये सब हुआ, फिर एक ओझा आया वहां पे, तांत्रिक। ठीक है, तो तांत्रिक साहब आए, तांत्रिक ने कहा कि इसके अंदर है, चुड़ैल है, इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो, अभी इसको एक पेड़ से बांधो। सीता को क्या किया गया, एक पेड़ से बांधा गया। अब पेड़ से बांध के क्या किया गया, सीता को इसने अपना तंत्र मंत्र दिखाने के लिए एक डंडे से सीता को मारना चालू किया। ठीक है, जब वो ये सब किया, तब ये ये सारा क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा हार्मफुल क्योरिंग। तो कोई क्योरिंग तो होनी नहीं है, ये लॉ मानता नहीं है ये सारी चीजें। तो इस, लेकिन लॉ कहता है ये पनिशमेंट है। ये कहाँ पे ये ऑफेंस इसको बनाया गया, इसको सेक्शन नंबर 6 के अंदर एक ऑफेंस बनाया गया। तो मतलब कि अगर कोई विच ब्रांडिंग करता है किसी की, तो वो सेक्शन 3 के अंतर्गत, फिजिकल या फिर मेंटल किसी को अगर इंजरी पहुंचाई जाती है तो वो सेक्शन नंबर 4 के अंतर्गत। सेक्शन नंबर 5 में हम लोगों ने देखा कि अगर अबेटमेंट किया, इंस्टिगेट किया गांव में जाके, जैसे रमेश ने किया था, तो वो वहां पे पनिशमेंट होगा। अगर कोई हार्मफुल क्योरिंग करता है, कोई ओझा, तांत्रिक, साधु संत आते हैं और जबरदस्ती भूत उतारने की प्रक्रिया चालू करते हैं, जिससे सामने वाले को किसी तरीके से आप इंजरी पहुंचाते हो, हार्मफुल क्योरिंग करते हो, तो फिर आपको सेक्शन 6 के अंदर लायबल माना जाएगा। सीता ने पुलिस कंप्लेंट कर दी, इन लोगों को अरेस्ट करने की नौबत आ गई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑफेंस हैं वो कौन से ऑफेंस हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं प्लस नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं। तो ये सारी चीजें हमको इस एक्ट में देखने को मिलेंगी। कानून कहता है, इस एक्ट का जो जिस्ट है वो ये है कि ये एक स्पेशल पीनल लॉ है, ये जो सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया लॉ है। और कानून नहीं मानता है कि कोई डायन है, कोई विच है। इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए अगर कोई किसी को ब्रांडिंग करता है इन सब चीजों से, तो वो पनिशेबल होगा। ये पूरा इस एक्ट का हमारा जिस्ट है, जो कि आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। पूरा एक्ट इसी के रिगार्डिंग रन करेगा। हमने देखा सेक्शन 1 से लेके 8 तक, इसमें इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, पनिशमेंट देखेंगे, केस लॉज भी देखेंगे, और मेंस में कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चंस वो देखेंगे। प्लस आपको इंट्रो एंड कंक्लूजन सारी चीजें देखने को मिलेंगी। नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी आप व्हाट्सएप पे
टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जरूर कनेक्ट रहिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरा नंबर है ही आप लोगों के पास, नहीं है अगर तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसे चलेगा, पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, सेट का पर्पस क्या है और स्कीम ऑफ एक्ट क्या है। फिर सेक्शन 1 और 2 में सेक्शन 2 में डेफिनेशन, 3 4 5 6 के अंदर ऑफेंस ऑन के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, 7 में प्रोसीजर देखा जाएगा, 8 में कैसे कैसे इसकी रूल मेकिंग करी गई, इंपॉर्टेंट केस लॉज, देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, क्रिटिकल एनालिसिस और प्रोबेबल क्वेश्चंस। तो इंट्रोडक्शन क्या है सेट का। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैंने आप लोगों को अभी बताई थी कि सोशल वेलफेयर के लिए ये एक्ट है। ठीक है, this act is a special penal and social welfare legislation intended to curb witch branding and persecution of women on that basis। जो हम लोगों ने भी देखा सुना समझा, ये किसके अगेंस्ट है, ये स्पेशल पिनल लॉ है और ये अगेंस्ट है कि किसी भी लड़की को आप विच ब्रांडिंग करें, मतलब कि ये चुड़ैल है, ये डायन है, इन सब के अगेंस्ट है ये पूरा जो चेन ऑफ अब्यूज होता है, मतलब किसी को ब्रांडिंग करके हार्मफुल क्योरिंग प्रैक्टिसेस झाड़ फूक तक लेके गए, वो सारा देखो, किसी पे इल्जाम लगाया, फिर वो इल्जाम आगे बढ़ाया, अपने लोगों को बीट किया, इंस्टिगेट किया, कान कान तक जाके किसको बताया, फिर उसको टॉर्चर किया, फिर उसको मेंटली अपने गांव से निकाला, जो भी तरीके से आपने किया, ये सारी चीजें ये टारगेट करता है फुल चेन ऑफ अब्यूज को, जैसे कि ब्रांडिंग, इंस्टिगेशन, टॉर्चर एंड हार्मफुल क्योरिंग प्रैक्टिसेस सच एज झाड़ फूक एंड टोटका। सब चीजें लॉ की नजर में बैन है, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या बात होती है, इसके साथ साथ हमारी बात ये होती है कि, एक सेकेंड, ठीक, हाँ, द सोशल इवल इज लिंक्ड विद सुपरस्टिशन। जो सोशल इवल है वो किसके साथ लिंक है, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास के साथ, पेट्रियार्कल सोसाइटी के साथ, लैंड डिस्प्यूट के साथ। अब किसी के परिवार के ऊपर तुरंत ही मैटर उठाना है, किसी को बदनाम करना है, लैंड का कोई डिस्प्यूट है, तो पूरे उस परिवार में किसी के ऊपर आप ब्लेम लगा दो, ये चुड़ैल है, इसके अंदर डायन है, काला जादू करते हैं, तो गांव वाले डर के अपने आप ही उस पूरे समाज से उसको बाहर निकाल देंगे। ये कॉन्सेप्ट रहते हैं इन लोगों के। तो इस वजह से यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और सोशल एक्सक्लूजन एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल वुमेन। तो जो वल्नरेबल वुमेन है उनका सोशल एक्सक्लूजन ना हो, इन सबको रोकने के लिए एक्ट बनाया गया है। मेंस के लिए आप लोगों को क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, always connect the act with dignity, equality, scientific temper and protection of women in rural and tribal areas। मतलब कि आपको इसको डीपीएसपी के साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा। आर्टिकल 51A देखिए हमारा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसके साथ भी आप इसको कनेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ क्योंकि वुमेन की डिग्निटी, डेरोगेटरी एक्शंस, वो सब वहां पे बताए गए हैं हमारे पास। उसके अलावा 51A के एच के साथ भी आपको लिंक करना पड़ेगा, जो कि बताता है ये सब साइंटिफिक टेम्पर क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, दिमाग सोचने वाला होना चाहिए, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, ह्यूमनिज्म इंसान के अंदर रहना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 21 है, लाइफ विद डिग्निटी है, इन सब से हम लोग इसको लिंक करा सकते हैं। तो मेंस में जब आप आंसर लिखिए, छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, तो ये चीजें हल्का हल्का आप लोग भी आंसर में अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, भी बहुत टाइम है, हो जाएंगी चीजें। ठीक है, परेशान मत होइए बस। ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट क्या है, तो इसका प्रियम्बल का थोड़ा सा हाईलाइट देखते हैं। प्रिवेंट क्या करता है, प्रैक्टिसेस एंड ब्रांडिंग ऑफ वुमेन एज विचेस, स्टॉप ऑपरेशन, ऑपरेशंस मतलब किसी को सताना, दबाना, ऑपरेशंस, टॉर्चर, ह्यूमिलिएशन एंड किलिंग, ये सब करते करते लोग, चुड़ैल है, डायन है, पत्थर मारते मारते लोग मार देते हैं औरतों को, ये ऐसे ही अंधविश्वास के चक्कर में चलते चलते। इसीलिए ये इतना ज्यादा प्रेवलेंट हो गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये एक्ट बनाना हम लोगों को पड़ गया। प्रोवाइड इफेक्टिव लीगल मेजर्स स्पेशली इन ट्राइबल एंड रूरल कंटेक्स्ट। ज्यादातर ये सारी चीजें कहाँ हैं, जहाँ पे एजुकेशन अभी तक नहीं फैली है, जहाँ पे लोग अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं, वहां पे ये सारी समस्याएं ज्यादा हैं। इसीलिए स्पेशली इन ट्राइबल एंड रूरल कंटेक्स्ट में ये एक्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। लेजिस्लेटिव फिलोसफी देखते हैं क्या है, लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रियल विच, इट रिकॉग्नाइजेस द विक्टिम ऑफ फॉल्स ब्रांडिंग। ये नहीं मानता है लॉ की, कानून ये नहीं मानता है कि कोई विच है, कोई डायन है, ये मानता है कि
ये विक्टिम है जिसके ऊपर फॉल्स ब्रांडिंग करी गई है। द लॉ पनिशेस बोथ द एक्यूजेशन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। हम लोगों ने देखा कि उसके ऊपर जो एक्यूजेशन लगे थे, जो चार्जेस लगे थे, जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस था, सब A to Z सारी चीजों को हम लोग पनिश करते हैं यहाँ। द एक्ट प्रोटेक्ट सेफ्टी, रेपुटेशन, डिग्निटी एंड बॉडीली इंटीग्रिटी ऑफ अ वुमेन। नेचर ऑफ लॉ क्या है? स्पेशल पीनल लॉ है, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, प्यूनेटिव नेचर का है। ठीक है, टोटल सेक्शन 8 है। पीनल के सेक्शन कौन से हैं? पनिशमेंट कहाँ है? 3, 4, 5, 6 जो हम लोगों ने देखा। ठीक है। टीजर सेक्शन 7 किसके अकॉर्डिंग चलता है हमारा? BNSS के अकॉर्डिंग ही चलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा CRPC। ऑल ऑफेंसेस कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल। रूल मेकिंग सेक्शन 8 में बताया गया है, हाईएस्ट पनिशमेंट अप टू 1 ईयर अंडर सेक्शन 6। जो ओझा ने क्योरेबल वाला काम किया था उसके अंतर्गत सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट है। इस एक्ट में यही एक कमी है कि इसमें पनिशमेंट जो है वो बहुत कम कम दिए हुए हैं। पनिशमेंट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए अगर इस एक्ट को अभी और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन देखते हैं। आर्टिकल 14 क्या बात करता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको इक्वल प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर किसी लड़की को, किसी महिला को केवल इस बेसिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट करें तो इक्वालिटी कहाँ रह गई कि ये भूत है, इसके अंदर डायन है, काला जादू करती है। ठीक है, तो आर्बिट्री विच ब्रांडिंग वायलेट क्वालिटी, इससे क्वालिटी का जो है वॉयलेशन होता है, तो इसको हमें रोकना चाहिए। 15(1) और 15(3) डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स इज प्रोहिबिटेड। कि हम लोग देख रहे हैं केवल केवल फीमेल को ही यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कि ये डायन है, तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स जो है वो प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 15(8) में। उसके अलावा यही बताया गया है 15(3) के अंतर्गत कि बनाए जा सकते हैं स्पेशल कानून इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन्स को अगर जरूरत है तो। और ये इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं होगा। हम लोगों ने आर्टिकल 14 में डॉक्ट्रिन भी पढ़ते हैं ना, आप लोगों को याद होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, वो डॉक्ट्रिन भी याद रखिएगा। आर्टिकल 17 क्या बात करता है? यू मे मेंशन द ब्रॉडर एंटी डीह्यूमनाइजेशन स्प्रेड अगेंस्ट सोशल एक्सक्लूजन एंड स्टिग्मा। इस तरीके से आप इसको मेंस में पुट कर सकते हैं। आर्टिकल 21 में लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी, रेपुटेशन, बॉडीली इंटीग्रिटी और मेंटल पीस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। तो अगर आप किसी को इस तरीके से डायन बताते हैं या कुछ बताते हैं तो उसके जीवन पे, उसकी डिग्निटी पे, हर तरीके से उसके जीवन पे प्रभाव पड़ता है, मेंटल पीस पे प्रभाव पड़ता है। तो उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, वो खुद में ही डर जाता है किसी के ऊपर अगर फॉल्स एलिगेशन लग रहे हैं। तो आप सोचिए उसका मेंटल इक्विलिब्रियम कहाँ पहुंच जाता है। तो आर्टिकल 21 से भी ये एक्ट जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 51(a)(e), ड्यूटी टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी विद टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये सिटीजन्स की ड्यूटी है कि जो भी रेनाउंस प्रैक्टिसेस हैं जो कि डेरोगेटरी हैं वुमेन की डिग्निटी के साथ, उसको खत्म किया जाए। भाई ये सारी प्रैक्टिसेस हमको छोड़नी पड़ेंगी। ये हमारी दोनों क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 51(a)(h) क्या बात करता है? ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इस एक्ट का पूरा नाम क्या होगा? द प्रिवेंशन ऑफ विच डायन प्रैक्टिसेस एक्ट 1999। ये एक्सटेंड करता है टू द होल ऑफ द स्टेट। इट it comes into force on such date as the state government may notify in the official gazette. Section 1 is purely formal, it creates no offense। यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं, जनरल बताया गया है जैसे कि हर एक्ट में बताया जाता है। शॉर्ट टाइटल क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा, कमेंसमेंट कब होगी? जब से एक्ट को नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट तब से ये एक्ट लागू हो जाएगा। ठीक है, द प्रिवेंशन ऑफ विच होल ऑफ स्टेट में ये लागू होगा। डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, क्या है बेटा? डेफिनेशन कोड यहाँ पे बताया गया है CRPC के। जहां पे भी टर्म कोड यूज होगा आप लोगों को रेफर करना है CRPC, और जहां पे भी कोड रेफर होगा अब आपको रेफर करना है BNSS 2023। सेक्शन 2 में क्या बात करी गई है बताया, डिफाइन किया गया है विच कौन होगा, डायन कौन होगा। इसका मतलब है एक कोई ऐसी वुमेन जिसको आइडेंटिफाई किया हो गया हो। आइडेंटिफाई जो करता है सेक्शन नंबर 3 में पनिशमेंट मिलता है। ठीक है, आइडेंटिफाइड बाई एन अदर another as having power or intention to harm through black magic। जिसके पास कोई पावर हो तो ऐसा उसको आइडेंटिफाई कराया गया हो कि ये जैसे हमारी कहानी में था आर्य सीता के अंदर जो है जादुई ताकतें हैं, इसने काला जादू करके राम की तबीयत खराब कर दी। ठीक है, ये लोगों को ब्लैक मैजिक से हार्म करती है, इसके पास इविल आई है, जादुई गुड़िया है,
ठीक है, और मंत्र मंत्र की शक्तियां हैं इसके पास। किसी भी अगर इंसान को, महिला को इन सारी चीजों से आइडेंटिफाई किया जा रहा है तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, वो विच की डेफिनेशन में लाई करेगा, वो विक्टिम होगा। जो भी विच का टैग जिसको भी मिलेगा वो इस एक्ट के अंदर क्या है, हमारा विक्टिम है। सेक्शन नंबर 2(3) में बताया गया है आइडेंटिफायर कौन होगा। तो आइडेंटिफायर वही पर्सन होगा जो इनिशियली सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है या फैसिलिटेट करता है कि हाँ यही हमारा जो है ये विच है। तो हमारी कहानी में राम के जो फादर थे श्याम, श्याम कौन थे, आइडेंटिफायर थे। ये टर्म मैंने वहां भी कहानी में भी यूज किया था। ओझा जो है हमारे 2(4) में, ठीक है, मीन्स अ पर्सन क्लेमिंग पावर टू कंट्रोल और क्योर अ विच बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। मतलब कि एक ऐसा आदमी आता है जो कहता है मैं इस डायन को कंट्रोल कर लूंगा, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं, जो ऐसा फर्जी क्लेम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ओझा। ठीक, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। ओके, आगे देखते हैं। सेक्शन 2 में आपको जो चीजें थोड़ी सी देखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है, ये लिखने वाली चीजें नहीं है। सेक्शन 2 इज अ फाउंडेशनल बिकॉज ऑफेंस अंडर 3 to 6 डिपेंड ऑन दीज डेफिनेशन। द फोकस इज नॉट ऑन प्रूविंग सुपर नेचुरल पावर, याद रखिएगा, बट ऑन प्रूविंग ब्रांडिंग एंड रिजल्टिंग हार्म। सुपर नेचुरल पावर है लड़की में, ये नहीं साबित करना है, इसको ब्रांड किया गया है, ये हमको साबित करना है। वकील वाली बुद्धि लगा के सोचिएगा। The term identifier broadens liability to include instigator and facilitator। ये broaden करता है, liability include करता है खुद में instigator and facilitators को भी। सेक्शन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। सेक्शन नंबर 3 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 3 हमारा बात करता है कि इंग्रेडिएंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच, मतलब कि डायन का जो आइडेंटिफिकेशन करता है, जो कि हम लोगों ने देखा। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, द एक्यूज आइडेंटिफाइज अ पर्सन एज अ विच। जो एक्यूज है वो आइडेंटिफाई करता है किसको, एक किसी पर्सन को कैसे करके, एज अ विच। ठीक, अब उसके बाद द आइडेंटिफिकेशन इज मेड बाय, वो वर्ड्स के द्वारा हो सकती है, एक्शंस के द्वारा हो सकती है, या किसी भी अदर मैनर में हो सकती है। द एक्ट मस्ट बी डेलिब्रेट एंड एट्रीब्यूटेबल टू द एक्यूज। जो एक्ट है वो डेलिब्रेट होना चाहिए एंड एट्रीब्यूटेबल टू द एक्यूज, जानबूझ के किया होना चाहिए। द एक्चुअल फिजिकल हार्म इज नॉट एसेंशियल अंडर दिस सेक्शन। मतलब कि केवल आपने आइडेंटिफाई किया है, कोई हार्म नहीं किया है, तो भी आप लाइबल हो जाओगे। किसके अंदर, आइडेंटिफिकेशन किया है आपने अगर विच का, सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत। ठीक है, पनिशमेंट कितना है, पनिशमेंट है बेटा यहाँ पे अप टू 3 मंथ्स का पनिशमेंट दिया जाएगा। फाइन कितना दिया जाएगा, 1,000 रुपए तक क्या, या फिर दोनों चीजें पनिश करी जाएंगी। तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स और फाइन अप टू 1,000 और बोथ। दिस सेक्शन punishes the first stage of witch hunting, जो कि है public branding itself. Evidence of exact words, meeting, gesture और conduct becomes very important। तो एग्जाम्पल हम लोगों ने वही लिया ही था, जो श्याम थे, वो श्याम जो राम का फादर था, वही यहाँ पे आइडेंटिफायर की तरह हो गया। कहानी अपने दिमाग में रखिए, एक्ट आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। किसी भी पब्लिक मीटिंग हो रही है, कोई वहां पे कोई एज जाके बोलता, कोई आदमी खड़ा होता है, बोलता है ये पी जो है ये डायन है, और इसको जो है ब्लैक मैजिक आता है, इसने इसके जादू गुड़िया इसने बना रखी है। तो ये सारे एलिगेशंस कोई कहीं पे जाके किसी पब्लिक मीटिंग में लगाता है, तो वो अगर सपोज बी जाके ए के ऊपर किसी पब्लिक मीटिंग में एलिगेशन लगाता है, तो वो भी यहाँ पे बी भी जो है वो डायन, वो आइडेंटिफायर हो जाएगा। इसको पनिशमेंट दिया जा सकता है अप टू 3 मंथ्स। ठीक है, ऑफेंस सारे कैसे कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल है। ठीक है, सेक्शन नंबर 4 बात करता है डैमेजेस फॉर कॉजिंग हार्म। इसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है बेटा, द विक्टिम मस्ट बी अ वुमेन, विक्टिम जो है वो वुमेन होगी। अच्छा, एक चीज और है सेक्शन 3 से रिलेटेड हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट एक केस था वो मिस कर गया मैं। ठीक है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, गुमित मुर्मू का केस है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, केसेस पीछे दिए हुए हैं, तो हाँ, लिख लीजिए, गुमित मुर्मू वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया था, और ये कब का केस है ये भी मेंशन कर देते हैं, 2024 का।
इस केस में बताया गया था कि विक्टिम को विच आइडेंटिटी करने के बाद जैसे शार्प वेपन बता दिया गया कि ये पर्सन है, जैसे वो सीता है, वो एक क्या निकली, डायन निकली। उसके बाद क्या किया, एक्यूज लोगों ने शार्प वेपन के साथ उसे मार दिया। तो इसमें जो कन्विक्शन था उसको अपहोल्ड कर दिया गया। उसने किसी डायन को नहीं मारा, उसने किसी इंसान को ही मारा है। यहाँ पे जो उसको विच के अंदर कैटेगरी डाली गई है, तो इसको क्या किया गया था, अपहेल्ड कर दिया गया था इस कन्विक्शन को। तो ये कौन सा केस था, गुमित मुर्मू वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। विटनेस की क्वांटिटी से ज्यादा एविडेंस की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें यहाँ पे बताई गई थी। अगर सिंगल एक विटनेस भी मिल जाता है तो यहाँ पे पनिशमेंट कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें इस केस से निकल के आई थी। अभी डिटेल में हम लोग और भी देखेंगे, जैसे क्या बोलते हैं, इसी से रिलेटेड और केसेस भी हैं हमारे पास। अभिषेक कर वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का केस है, 2026 का ही केस था। ठीक है, तो सारी चीजें भी आगे धीरे धीरे के साथ साथ चलते हैं, पढ़ते हैं। ये बीच में याद आ गया था थोड़ा सा, तो आपको बता दिया। अब इसके बाद हम लोग देख रहे थे सेक्शन नंबर 4, डैमेजेस फॉर कॉजिंग हार्म। द विक्टिम मस्ट बी अ वुमन। विक्टिम क्या है, वुमन होनी चाहिए। शी मस्ट बी आइडेंटिफाइड एज अ विच। द एक्यूज मस्ट कॉज फिजिकल और मेंटल टॉर्चर। तो एक्यूज ने क्या किया हो, फिजिकल या फिर मेंटल टॉर्चर क्रिएट किया हो। देयर मस्ट बी अ कैजुअल लिंक बिटवीन विच ब्रांडिंग एंड सच टॉर्चर। अब ये नहीं कि वो टॉर्चर किसी और बात पे हो रहा हो, कि तूने मेरा समोसा क्यों खा लिया, 2 घंटा मारे, ठीक है, उसने उसको मारा, तो यहाँ पे मारपीट चल रही है अलग बात पे। यहाँ कहा जा रहा है कि वो चुड़ैल है, वो डायन है, वो विच है, इसी बात पे वो मेंटल और फिजिकल जो है टॉर्चर है वो होना चाहिए। तो ये बात हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, पनिशमेंट क्या है यहाँ पे, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और 20,000 रुपए तक का फाइन है, या फिर दोनों चीजें यहाँ पे दी जा सकती हैं। फिजिकल टॉर्चर के अंतर्गत बेटा याद रखो, असॉल्ट भी हो सकता है। असॉल्ट बताइए बीएनएस में कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 130। 128 में देखिए हमारा क्या है, फोर्स है। 129 में क्रिमिनल फोर्स है। और 130 में असॉल्ट दिया हुआ है। तो बीएनएस भी पढ़िए, ये सब चीजें भी लिखने को आएंगी मेंस में। और नहीं तो अगर आप में से अगर कोई भी बच्चा राजस्थान के लिए अपियर कर रहा हो, उसके लिए सीरियस हो, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा राजस्थान एपीओ का भी हमारा बैच चल रहा है, राजस्थान एपीओ का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेम्ड बाई लक्ष्य बैच हमारा चल रहा है। ये पेड बैच है, 1499 का ये बैच है। अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो इसमें जूम पे लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड भी आपको मिल सकती हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। नोट्स प्लस डेली क्लास में जो पढ़ाया गया उसको लेके टेस्ट होता है। 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, डिस्कस करते हैं। सारी चीजें स्मूथली शेड्यूल्ड वाइज हैं। टारगेट है हमारा 23 तारीख तक, 23 अगस्त तक हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। सारी चीजें अच्छे से, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं। अगर किसी को भी ज्वाइन करना हो तो वो बता सकता है। ठीक, तो पनिशमेंट हम लोगों ने देख लिया, 6 महीने तक का पनिशमेंट है, 2,000 रुपए का फाइन है। फिजिकल टॉर्चर में इंक्लूड असॉल्ट, कन्फाइनमेंट, ड्रैगिंग और परेडिंग। मतलब कि असॉल्ट भी हो सकता है, कन्फाइन करना, कहीं बंद करना भी हो सकता है। उसके अलावा कोई घसीट के ले जाना या फिर कहीं पे परेड कराना कि ये चुड़ैल है, गले में माला डाल दी, जूतों की बाहर घुमा रहे हैं, परेड करा रहे हैं पूरे शहर में, तो वो सब भी इसी में आता है। मेंटल टॉर्चर में इंक्लूड ह्यूमिलिएशन, 4 लोगों के बीच में बैठ के उसे सुनाना, मेंटली ह्यूमिलिएट करना, सोशल बॉयकॉट कर देना कि इसका दाना पानी यहाँ से उठ गया, इसको कोई भी खाना वाना नहीं दिया जाएगा, गांव से इसका अन्न उठ गया, कोई भी थ्रेट देना या फियर देना, ये सारा कुछ यही सेक्शन नंबर 4 के अंदर कवर होता है। सेक्शन नंबर 5 बताता है अबेटमेंट इन आइडेंटिफिकेशन। दिस सेक्शन कवर्स द पर्सन जो कि अबेट करता है, कॉन्स्पायर करता है, एड करता है, इंस्टिगेट करता है अनदर इन ब्रांडिंग अ वुमेन एज अ विश। मतलब कि दूसरे लोगों को बताता है कि यही है, यही है वो डायन है। पता है, ये उसके यहाँ जो शर्मा जी के यहाँ जो उसकी बहुत ही छोटी वाली, वो एकदम, हम तो गए वहां, हमने जाके देखा, एकदम जादू टोना कर रही थी, नींबू हाथ में पकड़ी थी। तो इस टाइप के जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, अबेटर होते हैं। वो इसके अंदर वो अबेटर कहलाते हैं, जो क्या कर रहे हैं, who abates, conspire, aids, instigate another in branding a woman as a witch। इंग्रेडिएंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन और प्रपोज आइडेंटिफिकेशन। वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं या फिर प्रपोज करते हैं आइडेंटिफिकेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है इनका,
एड करने में, कुछ अगर ऑफेंस किया जा रहा है तो उसमें एड करना, कॉन्स्पिरेसी करना या इंस्टिगेशन में, नेक्सस विद इंटेंडेड हार्म, जो हार्म कॉज हो रहा है उससे रिलेटेड ही ये सारी चीजें इनको करनी होती हैं। ठीक है। इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट कितना है, अप टू 3 मंथ्स, और फाइन अप टू 1,000, और बोथ सेक्शन नंबर 3 में भी हम लोगों ने यही पनिशमेंट देखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है। मेंस पॉइंट के एंगल इसमें क्या है, द एक्ट पनिशेस नॉट ओनली द प्रिंसिपल एक्यूजर बट ऑल्सो द सोशल नेटवर्क दैट मोबिलाइजेस एक्यूजेशन। तो यहाँ पे आप ये चीजें लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ना भाई, अबिटमेंट को भी किया जा रहा है, सारी चीजें यहाँ पे करी जा रही हैं, तो हर तरीके से हम लोग पूरा नेक्सस जो है वो उसको कवर कर रहे हैं। इसीलिए पढ़ाते टाइम स्टार्टिंग में मैंने बोला था A to Z सारी चीजें यहाँ पे कवर करी जाती हैं। विच, डायन क्योरिंग, डायन का इलाज, किसी ओझा तांत्रिक, इन सब के द्वारा। अ वुमेन इज आइडेंटिफाइड एज अ विच, एक वुमेन है जो कि आइडेंटिफाई करी गई हो एज अ विच। द एक्यूज क्लेम्स टू हील और कंट्रोल हर बाई झाड़ फूक और टोटका। जो एक्यूज है, जो ओझा है, वो आए कहे मैं ओझा हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, मुझे रोना टटका आता है, इसके अंदर तो काली शक्तियां हैं, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो कोई करने आता है, उसको कानून कहता है कि तुम्हारी शक्तियां हम ठीक करते हैं, तुम आओ। कितने दिन के लिए आओ तुम बेटा, 1 साल के लिए आओ, तुम पर ज्यादा मेहनत लगेगी, तुम ठीक पूरे हो जाओगे जब तुम पे चलेंगे पट्टे। ठीक है, इसलिए इसको ज्यादा दिन तक रखा जाता है, बाकी सबको ज्यादा दिन नहीं रखा जा रहा है, लेकिन ये ज्यादा तांत्रिक आदमी है ना, तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगता है। तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन अप टू 2,000, और बोथ सच एक्ट कॉजेस, इस एक्ट की वजह से क्या हुआ, फिजिकल और मेंटल हार्म हुआ। कैजुअल नेक्सस नहीं होना चाहिए, बिटवीन रिचुअल एंड हार्म मस्ट बी प्रूव। जो नेक्सस है मतलब कि रिलेशन है, जो हार्म किया जा रहा है वो, और जो ये रिचुअल और हार्म एक दूसरे से रिलेटेड ही होने चाहिए। मेयर रिचुअल इज नॉट इनफ, केवल कोई रिचुअल किया है ये इनफ नहीं है, हार्म और टॉर्चर मस्ट बी रिजल्ट, दिस इज द मोस्ट सीरियस पनिशमेंट अंडर द एक्ट इटसेल्फ, भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सेक्शन 7 और 8, 7 प्रोसीजर दिया है, 8 में रूल मेकिंग है। वो क्या है, देखिए, ऑल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो कॉग्निजेबल हैं और नॉन बेलेबल है, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देख लिया। पुलिस रजिस्टर कर सकती है FIR और इन्वेस्टिगेट करेगी प्रॉम्प्टली। नॉन बेलेबल डज नॉट मीन बेल इज एब्सोल्युटली बार्ड, इट मीन्स बेल इज डिस्क्रिशनरी। बेल जो है वो डिस्क्रिशनरी है, मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि बेल नहीं दी जाएगी। ठीक है। नॉन बेलेबल है, लेकिन जैसे जनरल प्रोविजंस लगते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, या जो हम लोग ट्रायल रूल देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन आके बोलेगा ही बोलेगा अपना पक्ष, कोर्ट मानेगी कि इसने ऐसा काम जो है नहीं किया, बाहर निकल के ऐसी प्रैक्टिस नहीं करेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, जनरली स्पेशल लॉज में होती है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली जैसे नॉन बेलेबल ऑफेंसर में बेल होती है, जो BNSS में आपके प्रोसीजर दिया हुआ है उसी तरीके से सेम वही प्रोसीजर यहाँ दिया हुआ है। BNSS का कौन सा सेक्शन है, BNSS का सेक्शन है 480, जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल की बात करता है। ठीक है। रूल मेकिंग, रूल कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट। रूल में एड इम्प्लीमेंटेशन, अवेयरनेस, कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रूल कैन नॉट ओवरराइड द पेरेंट एक्ट और क्रिएट इनकंसिस्टेंट ऑफेंसेस। ठीक है, एक हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे क्या क्या पनिशमेंट अप्लाई हुआ है। जैसे आइडेंटिफिकेशन 3 में हम लोगों ने देखा था 3 महीने तक का और 1 साल तक का, वो 3 महीने या फिर 1,000 रुपए का पनिशमेंट था। सेक्शन 4 में हम लोगों ने क्या देखा था, 6 महीने और 2,000 रुपए तक का पनिशमेंट था। 1 मिनट रुक जाइए बेटा, बस 1 मिनट। हाँ, फिजिकल मेंटल टॉर्चर आफ्टर ब्रांडिंग, कि यही विच है, इसके बाद आपने फिजिकल मेंटल टॉर्चर किया है तो 6 महीने तक, या फिर 2,000 रुपए, या फिर दोनों चीजों का पनिशमेंट आपको
मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 5 क्या बात कर रहा था? अबेटमेंट किया है, एड किया है, इंस्टिगेट किया है, कोई भी अगर इनमें से आपने काम किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक। कितने दिन का? 3 महीने प्लस 1,000, दोनों में सेम पनिशमेंट। हार्मफुल झाड़ फूक टूना टटका किया है तो 1 साल तक का पनिशमेंट। ये इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, रट डालो बेटा। पनिशमेंट पनिशमेंट। देखो डेप्थ से सवाल आता है, ऐसा नहीं है कि सवाल 16 माइनर ऐड करें तो ऊपर ऊपर से पूछ लेगा। सवाल बहुत अंदर से आते हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी के सवाल आते हैं। ये नहीं कि आप कुछ चीजें मिस कर देंगे तो आप सारी चीजें कर लेंगे। पेपर ऐसा आएगा कि आपको हर एक चीज आनी ही चाहिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो हम लोग देख रहे थे, अभी बोल रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ये हमारे पास एक केस है, राजीव कुमार उपाध्याय वर्सेस श्रीकांत उपाध्याय, 2024 का ये केस है। इसमें एक वुमन थी जिसको कि ह्यूमिलिएट किया गया था। एक्यूज किया गया था कि इसको काला जादू आता है, ये इसको विच क्राफ्ट में माहिर है, बहुत टैलेंटेड है, और ये उसको क्या किया गया? एक्यूज ऑफ विच क्राफ्ट एंड डिसरोड। अगर आप लोगों को पता हो बीएनएस में ये कौन सा सेक्शन है तो कमेंट में बताइए। केवल डिसरोप की बात कर रहा हूँ। हिंट देता हूँ, सेक्शन नंबर 74 से 78 के बीच में एक सेक्शन है ये। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रोसीडिंग्स हैड बीन स्टेड बाय द हाई कोर्ट। बट जो इसमें प्रोसीडिंग्स चल रही थी उस पे क्या किया हाई कोर्ट ने? स्टे मार दिया। ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे जो था वो सेट असाइड कर दिया। उसके बाद क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड एंड स्टे द ऑर्डर, जो स्टे किया हुआ था, एंड डायरेक्टेड द ट्रायल। उन्होंने कहा बेटा जाओ तुरंत इसका ट्रायल करो, ये सारी स्टे करने वाली चीजें नहीं है, बहुत सीरियस ऑफेंसेस है, और ट्रायल भी कैसे करो? डेली इसका ट्रायल चलेगा। द कोर्ट रेटेड सच कंडक्ट एज अ सीरियस असॉल्ट ऑन डिग्निटी एंड कॉल इट a blot on the कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पे इसको धब्बा बोला गया। साइड दिस केस अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल सेक्शन 4 एनालिसिस, सेक्शन 4 के साथ इसको रिलेट कीजिएगा। डिग्निटी जोरिस्प्रूडेंस के साथ, नीड फॉर एक्सपीडिशियस ट्रायल। ट्रायल जो है एक्सपीडिशियस है इसीलिए डे टू डे किसका केस था? राजीव कुमार का केस था। अप्लाई कहाँ हो रहा है ये एक्ट? ये एक्ट हमारा अप्लाई होता है बिहार एंड झारखंड दोनों पे। पहले बना था तब केवल हमारे पास कौन था? बिहार था। अब ये दोनों जगह अप्लाई होता है। ठीक। गुमित मुर्मू वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2024 का केस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिसीज वाज आइडेंटिफाइड एज अ विच एंड किल्ड विद अ शार्प वेपन। तो डिसीज को बोला गया कि ये आइडेंटिफाई किया गया कैसे कि ये विच है, इसको और उसको एक शार्प वेपन से मार दिया गया। कन्विक्शन अंडर जनरल पीनल लॉ एंड अंडर द विच प्रैक्टिसेस एक्ट वाज अपहेल्ड। जो यहाँ पे पनिशमेंट दिया गया था उसको अपहेल्ड कर दिया गया, मान लिया गया कि सारी चीजें ठीक है। की प्रिंसिपल क्या है? क्वालिटी ऑफ एविडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। एक होमवर्क और आपके लिए, ये लाइन जो है कि नंबर ऑफ विटनेसेस है, क्वालिटी ऑफ एविडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। क्वांटिटी मैटर्स नहीं करती है। बीएसए का कौन सा सेक्शन है ये बताइएगा। ठीक है। Solitary reliable testimony can sustain conviction. Mention this case कैसे यूज करना है? This case is a evidentiary standard section 3-4 application and which branding leading to homicide। जो आपको ऑफिशियल नोट्स मिलेंगे अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो प्योरली वही, जैसे हमारे नोट्स रहते हैं 39 रुपीज के, तो आपको 39 रुपीज में नोट्स मिल जाएंगे, या चाहें तो आप इससे अपने नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं। नोट्स अगर आप खरीदेंगे तो वही है, 8-10 पन्ने के नोट्स हैं, सिस्टमेटिकली सारी चीजें बनी हुई हैं। यहाँ आप सिस्टमेटिकली सारी चीजें लिख लीजिए, जैसे चेक करना है वैसे आराम से आप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट झारखंड हाई कोर्ट के जो केसेस हैं कुछ मैंने वो भी पिक किए हैं। महादेव ओरान एंड नयन वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2022। डिस्कस एविडेंसेस थ्रेशोल्ड रिलेटेड विटनेसेस आर नॉट टू बी डिस्कार्डेड मेयरली फॉर रिलेशनशिप इफ टेस्टिमनी इज क्रेडिबल। तो महादेव ओरान के केस में क्या कहा गया था कि जो एविडेंसेस हैं केवल विटनेसेस की आप टेस्टिमनी इस बेस पे डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि ये जो हैं किसके साथ लिंक करते हैं, जो रिलेशनशिप है किसकी एक्यूज के साथ,
इन सब चीजों के ऊपर आप विटनेस को केवल सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा केस। दूसरा केस हमारा क्या है? शिव नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ये हमारा 2016 का केस है। तो शिव नारायण सिंह के केस के अंदर क्या हुआ था? शिव नारायण सिंह के केस के अंदर बोला गया था इनसफिशिएंट प्रूफ ऑफ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कैन डिफीट कन्विक्शन। तो अगर इनसफिशिएंट प्रूफ है इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के, जो हम लोगों ने देखे सेक्शंस में, तो फिर कन्विक्शन की जगह पे उसको छोड़ा भी जा सकता है। मेयर एलिगेशंस, केवल एलिगेशन से काम नहीं चलेगा विदाउट सेटिस्फैक्टरी एविडेंस। जब तक सेटिस्फैक्टरी एविडेंस नहीं है तब तक किसी अक्यूज को पनिश नहीं किया जाएगा। अब कोई सपोज, जैसे हम लोगों ने ओझा वाला पढ़ा, ओझा वाला सेक्शन 6 हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों ने देखा रिचुअल का एंड हार्म का कोई लेना देना होगा तभी प्रूव किया जाएगा। अब अगर कोई ऐसा रिचुअल हुआ कि मंदिर में जाके केवल पूजा कर दी, अब मंदिर में केवल पूजा कर दी तो इससे कोई हार्म हुआ नहीं हुआ, तो पनिशमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ। अब देखते हैं बालेश्वर पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। तो बालेश्वर पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का जो केस था, ये 2017 का केस था। इस केस के अंदर बेटा क्या कहा गया? कहाँ ध्यान ध्यान आप लोगों का बहुत जल्दी भटक जाता है। ध्यान वापस से आइए, यहीं आइए, अभी हम लोग यहीं पे हैं। तो ये जो केस था किससे रिलेटेड था? ये बेल से रिलेटेड केस था। मैजिस्ट्रेट में डिफर फ्रॉम पुलिस रिपोर्ट बट मस्ट गिव रीजंस व्हाइल टेकिंग कॉग्निजेंस। मैजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस रिपोर्ट से डिफर भी कर सकता है, लेकिन उसको अपने रीजंस जो हैं कॉग्निजेंस लेते समय दिखाने पड़ेंगे, लिख के देने पड़ेंगे। जैसे पुलिस ने कोई रिपोर्ट लगाई, अब मजिस्ट्रेट उससे डिसएग्री कर गया। सपोज इसी वाले केस में ए है जो पुलिस वाला ओझा था, बी इसको दे दिया एफआर, लेकिन केस के फैक्ट देखते हुए कोर्ट को लग रहा है कि नहीं, ये ऐसा है नहीं, ये यहाँ पे इसको एफआर लगेगा नहीं, तो उसने एफआर ना मान के एडिशनल आगे कोर्ट ने ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है। तो ये बताया गया बालेश्वर पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के अंतर्गत। वरेश्वर पांडे का केस हो गया। इसके बाद प्रमोद सिंह का केस, प्रमोद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2018 का केस था। प्रोसीडिंग्स वर क्वैश ड्यू टू apparent malafide arising from property dispute. कोर्ट scrutinized misuse of the act। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के ऊपर इन लोगों के ऊपर जो है ये फर्जी केस लगा दिया गया था, ये कोर्ट ने फाइनली पता लगाया और इस केस में बोला गया और कहा गया कि इस एक्ट का मिसयूज ना ही किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। जो एलिगेशंस लगे थे उनको क्वैश कर दिया गया। अनिल यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2019 का केस, पिटिशन वाज डिसमिस्ड, कोर्ट एक्सप्लेन दैट अ पर्सन नॉट चार्जशीटेड मे स्टिल बी समन्ड इफ सफिशिएंट मटेरियल एग्जिस्ट। कोर्ट ने पिटिशन को क्या किया? डिसमिस किया और उसके साथ साथ कहा कि पर्सन अगर भले चार्जशीट में नहीं है स्टिल उसको बुलाया जा सकता है। अनिल यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में इस एक्ट के अंदर की बात हो रही है। यूज दीज केसेस फॉर सेक्शन 482। अच्छा, एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती है, तो एक्सप्रेसली बार तो किया नहीं गया है इस एक्ट में। तो एंटिसिपेटरी बेल आप कोर्ट के पास अप्लाई कीजिए, जैसे भी सर्कमस्टेंसेस होंगे कोर्ट देखेगा एक्यूजेशन की सीरियसनेस कैसी है, ग्राउंड्स क्या क्या है, और वो उस हिसाब से एंटिसिपेटरी बेल अगर उसे लगेगा रीजनेबल है तो ग्रांट कर सकता है या फिर नहीं भी ग्रांट कर सकता है। अभिषेक कर वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2026 का केस, द गुवाहाटी हाई कोर्ट डिस्टिंग्विश एक्चुअल विच ब्रांडिंग ऑफ स्पेसिफिक पर्सन फ्रॉम जनरल डिस्कशन ऑफ folklore and history. Proceedings were quashed because the remarks were not targeted accusations against a woman as a witch। देखो प्रोसीडिंग्स होती है वो क्वैश कर दी गई थी। इस आदमी को आप लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है इसको आप लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो प्रोसीडिंग पेश कर दी गई थी क्योंकि रिमार्क्स जो थे वो स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहे थे किसी एक एक्यूजेशन ऑफ अगेंस्ट अ वुमेन, वो बन के आ नहीं रहा था, ठीक है, विच का। इसलिए जो प्रोसीडिंग्स थी इस एक्ट में वो पेश कर दी गई थी। फ्री स्पीच, फोक फेयर रेफरेंसेस, एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स, विच हंटिंग लॉस, इन सब के मतलब कोई इंसान कोई कहानी सुना रहा है, वो चीजें टेल्स हैं, कोई
दादा दादी कहानी टाइप की, तो उसमें आप किसी के ऊपर ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो ना। तो उस तरीके से यहाँ पे ये हुआ था। तो कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कहानी है, फोक टेल है, या कोई ऐसी चीज है, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज है, तो वो एज आप किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे वो कोर्ट की प्रोसीडिंग जो थी वो क्वैश कर दी गई थी। बीएनएस के साथ कैसे रिलेटेड है? द स्पेशल एक्ट डज नॉट एक्सक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ बीएनएस, बोथ में अप्लाई साइमल्टेनियसली इफ देयर इंग्रेडिएंट्स आर इंडिपेंडेंटली। एक चीज यहाँ पे भी हो रही है, एक चीज यहाँ पे भी हो रही है, तो दोनों साइमल्टेनियसली चल सकती हैं। जैसे कि हर्ट हो गया, अब ओझा ने मारा है तो हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, बंद कर दिया, राउंडफुल कंफाइनमेंट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, डिसरोबिंग, अब मैंने आपसे बात ही करी सेक्सुअल असॉल्ट की बात, एंड मर्डर कैन ऑल्सो बी एडेड ऑन द फैक्ट्स, इसके बेसिस पे वहां भी एफआईआर होगी, बीएनएस में भी एफआईआर होगी। सेक्शन 74 भी लग सकता है, वैसे 77 भी लग सकता है, 76 भी लग सकता है, और 75 भी लग सकता है, ये सारे सेक्शंस लग सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मर्डर में 103 में भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में भी हम लोग जा सकते हैं, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में भी जा सकते हैं, 127 भी लग सकता है, सारी चीजें लग सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। If branding culminates in death, the charge under the Special Act may coexist with murder under the BNS. Main formula क्या है? Special Law for Branding और General Penal Law for Bodily Offences, ठीक है। इस एक्ट की स्ट्रेंथ क्या है? पनिश कर दिया गया ब्रांडिंग तक को, A to Z हर एक चीज को हम यहाँ पे पनिश करते हैं। रिकॉग्नाइजेस मेंटल टॉर्चर नॉट जस्ट बॉडीली इंजरी, कवर्स अबेटर्स एंड रिचुअल बेस्ड हार्म, मेक ऑफेंसेस कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल। पनिशमेंट जो है वो यहाँ पे, और फाइन्स जो है वो काफी लो है। इसकी वीकनेस की बात करें, कंपनसेशन का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, रिहेबिलिटेशन की कोई बात नहीं करी गई है, विटनेस के प्रोटेक्शन की कोई भी बात नहीं करी गई है, कोई स्पेशल कोर्ट प्रिवेंटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यहाँ पे हमको नहीं दी जाती है। ड्राफ्टिंग इनकंसिस्टेंसीज रिमेन्स इन सेक्शंस एंड डेफिनेशंस, पूरी तरीके से ब्रॉडली हर एक चीज को डिफाइन नहीं किया गया है। सजेस्टेड रिमूव, वही इनहेंस करें पनिशमेंट, ड्राफ्टिंग थोड़ी ठीक करें, पहले लेवल पे अवेयरनेस फैलाएं लोगों में जाके, साइंटिफिक टेम्पर जो है उसको डेवलप कराया जाए। ये सारी चीजें कहाँ पे दी गई हुई हैं? ये सब इस एक्ट को सजेस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग देखते हैं वो हैं। प्रोबेबल मेंस क्वेश्चंस क्या क्या है? ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग आंसर राइटिंग करके मुझको सेंड कर सकते हैं। डिफाइन विच, डायन कौन होती है, आइडेंटिफायर एंड ओझा, इन सब के बारे में शॉर्ट नोट्स में लिखिए। ये सब 10 मार्कर क्वेश्चंस हैं, उसके हिसाब से लिखिएगा। डिस्टिंग्विश करने हैं जितने पनिशमेंट 3, 4, 5, 6 में दे रखे हैं उनके बारे में। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ एंटी विच हंटिंग लेजिस्लेशन, डिस्कस द एविडेंशियरी प्रिंसिपल गवर्निंग कन्विक्शन अंडर सेक्शन 3 एंड 4, critically examine the effectiveness of prevention of which the Act Practices Act 1999, discuss important case laws, misuse dignity and evidentiary standards under the एक्ट। तो ये सारी चीजों के ऊपर आप लोगों को आंसर फ्रेम करने हैं, मुझको सेंड करने हैं। आप लोगों को पता है डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां जुड़ जाइए। आंसर राइटिंग किस बेसिस पर होनी चाहिए ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, डिफाइन करना है जिसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, और उसको लिंक करना है डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के साथ। बॉडी में आप रेलिवेंट सेक्शन कोट कीजिए। जो आपका इंट्रोडक्शन है 2-3 लाइन से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। रेलिवेंट कोई प्रोविजन आपको मिल रहा है तो वहाँ पे फिर बॉडी में तुरंत से वो प्रोविजन लिखिए, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिखिए, पनिशमेंट लिखिए, इलस्ट्रेशन जरूर दीजिए। अगर केस लॉ नहीं आता है तो 2 इलस्ट्रेशन दीजिए केस लॉ, या तो फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन के बाद लिखिए। एनालिसिस करिए क्या चीजें हैं, क्या नहीं, क्या हो सकता है क्या नहीं, और एनालिसिस बहुत शॉर्ट फॉर्म में 1 आध लाइन में हो जाएगी, और फिर कंक्लूजन कर दीजिए सारी चीज समझ करके, बात खत्म। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, भले क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है कुछ भी, आपने नेगेटिव ऊपर नीचे कुछ भी आंसर में बताइए, लेकिन कंक्लूजन आपका हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। लास्ट मिनट रिवीजन, सेक्शन नंबर 3 में ब्रांडिंग है, 4 में फिजिकल और मेंटल टॉर्चर है, 5 में अबेटमेंट, एड और कॉन्स्पिरेसी एंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में दिया हुआ है, 6 में झाड़ फूक टोना टोटका वाले ओझा के बारे में दिया हुआ है, 7 में बताया गया है कि सारे ऑफेंसेस जो है वो कॉग्निजेबल हैं एंड नॉन बेलेबल हैं, 8 में रूल मेकिंग किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू है? बिहार में है, झारखंड में लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में बोला डिग्निटी प्लस डे टू डे ट्रायल है जो वो होने चाहिए। इसी के साथ हमारा ये एक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो तो मुझको आप मेरे नंबर पे या यहाँ नीचे कमेंट में अपना जो समस्या है, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आज नहीं तो कल पेपर होगा ही होगा। आज पोस्टपोन हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग के लिए पोस्टपोन हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हर हर महादेव।